पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंदी में मुलव्विस जमात पर पाबंदी की सिफारिश का फैसला। नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबे में अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास हुआ। पुलिस अफसरान की शहादत और इमलाक की तबाही में मुलव्विस अफराद पर दहशत गर्दी के मुकदमा चलाने का भी फैसला। पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि इंतहा पसंदी में मुलव्विस जमात की क़यादत को फौज शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले की जाएंगी। उनके पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी, जबकि बैंक अकाउंट्स मुंजमद और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर भी सख्त तरीन कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मजमूई अमन अमान और मौसमी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। काबीना इजलास में पाक अफगान सरहद पर कशीदगी और अफगान जारियत का मामला भी ज़ेर गौर आया। वफाकी काबीना की मगरबी सरहद पर मुसल्लह फ़ौज की जानिब से अफगान जारियत के जवाब में मौसर जवाबी कार्रवाइयों की तारीफ। मुसल्लह फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों और जवाबी हिकमत अमली पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। भारत की तरह तालिबान रजीम ने भी अफवाज पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की आर्जी जंगबंदी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शाम 6 बजे से 48 घंटों के लिए सीज फायर होगा। वजारत खारजा के मुताबिक बाहमी रजामंदी से सीज फायर के दौरान फरीक तामीरी बातचीत से मसले का हल तलाश करेंगे। आर्जी जंगबंदी 17 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक बरकरार रहेगी। 48 घंटों में फरीकैन तामीरी गुफ्तगू के जरिए मसले का हल निकालेंगे। पेचीदा मगर काबिल हल मसले का मुस्बत रास्ता तलाश करने की मुखलसाना कोशिश होगी। अफगानिस्तान को अच्छे हमसाए के तौर पर साथ रख सकते हैं, लेकिन भाई नहीं बना सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अफगान तालिबान और खवारिज के बिला इश्तियाल हमलों पर बरस पड़े। कहा कि अफगानों को हमेशा इज्जत दी, लेकिन इन्होंने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अफगान तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई तो जवाब देना पड़ेगा। अफगान तालिबान की पाकिस्तान के खिलाफ जारियत पर काकड़ कबीले की पाक फौज से जारी यकजहती। चमन बलूचिस्तान के काकड़ कबीले के अमायदीन सीना सफर हो गए। अमायदीन ने कहा, हम पाक फौज और FC के शाना बशाना खड़े हैं। जंग में शामिल होने के लिए हुकूमत की इजाज़त दरकार है। पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देने को हम तैयार हैं। अमरीकी सदर ने फिर तैयारे गिराने का जिक्र करके मोदी सरकार के जख्म ताज़ा कर दिए। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। भारत और पाकिस्तान जौहरी जंग के बहुत करीब थे। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। मुझे जंगें रोकना पसंद है। तिजारत को जंगें रोकने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा, आपने लाखों जिंदगियाँ बचाई हैं। अमेरिका में भारतीय निजात साबिक अमरीकी मुशीर को जासूसी के शुबे में गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय निजात साबिक अमरीकी कौमी सलामती मुशीर पर खुफिया दिफाई मालूमात रखने और चीनी हुकाम से मुश्तबा मुलाकातों का इल्ज़ाम है। जे टैलस अमरीका की जनूबी एशिया से मुतालिक पॉलिसी बनाने में मुशीर रह चुके हैं। टैलस वाशिंगटन में भारत नवाज पॉलिसी के मेहमारों में शामिल थे। जुर्म साबित होने पर टैलस को 10 साल कैद और भारी जुर्माने की सज़ा हो सकती है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। कोस्ट गार्ड्स, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने हालिया नाखुशगवार वाक़यात में पुलिस अफसर और दहशतगर्द हमलों में फोर्सेस के अफसरान और जवानान की शहादत पर इजहार अफसोस किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन की हौसला शिकनी और कानूनी इमिग्रेशन के फ़रोग़ पर यकीन रखते हैं। गैर कानूनी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर से आहनी हाथों से निमटा जा रहा है। वज़ीर ख़जाना का दौरा अमरीका और वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अब्दुल्ला अब्दुल अज़ीज़ अल जदान से अहम मुलाकात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बढ़ते तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी को उजागर किया। सऊदी हम मनसब को PIA और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ से आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ पर बात की। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए सऊदी हिमायत की ख्वाहिश का इजहार किया गया। ₹5 इन लोगों ने उतारा है, बहुत अच्छी बात है और इसको मज़ीद उतारो। ये कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। कम से कम 20 रुपये 30 रुपये कम करना चाहिए था। साईं पेट्रोल जो ₹5 इन्होंने सस्ता किया है, बिजली है, गैस है, महंगाई उरूज पे लगी पड़ी है। ₹5 में क्या है? ₹5 तो कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा सस्ता करना चाहिए। अल्लाह इनको खुश रखे, उन्होंने ₹5 कम किए भाई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में ₹5.66 फ़ी लीटर की कमी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.39 फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल की नई फ़ी लीटर कीमत ₹263.02 और हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर नई कीमत ₹275.41 मुकर्रर। मिट्टी का तेल ₹3.26, लाइट डीजल ₹2.74 सस्ता हो गया। वजारत ख़जाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन में मजीद तोसी। FBR ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी। पहले टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, जिसे 15 अक्टूबर तक बढ़ाया गया था। ताजरों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर तोसी का फैसला किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज फिर तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,66,800 की सतह अबूर कर गया। भारी टैरिफ के बाद भारत घुटने टेकने पर मजबूर। अमेरिका को रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी करा दी। सदर ट्रंप ने कहा कि वो भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर खुश नहीं थे, मगर अब ये मामला तय हो गया है। भारत अच्छा तजारती पार्टनर नहीं है। ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशें जारी रखेंगे और चीन के साथ जारी तजारती जंग को अमरीकी मफादात के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। कोलंबिया ने मंशियात फरोशों से जब्त किया गया सोना गजा भेजने का ऐलान कर दिया। सोना जंग से मुतासरा फ़लस्तीनी बच्चों के इलाज और गजा की तामीर नौ के लिए इस्तेमाल होगा। सदर पीट्रो ने इस इक़दाम को इंसानियत और आलमी यकजहती की मिसाल करार दे दिया। कहा कि वो इंसानियत की बुनियाद पर फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं और इस मुश्किल घड़ी में गजा की मदद के लिए अमली इक़दाम भी करेंगे। गजा की तामीर नौ और बहाली के लिए आलमी फ़ोर्स बनाने से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश करने का भी ऐलान।
कालाखंड में स्वात एक्सप्रेस वे पर खाना बदोशों का ट्रक हादसे का शिकार। एक ही खानदान के 15 अफराद जाँ बहक हो गए। 8 शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम अफराद का ताल्लुक स्वात के इलाके बहरीन से है। हादसा स्वात मोटरवे के टनल नंबर 3 के करीब पेश आया, जहां गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर हादसे का शिकार हुई। जाँ बहक होने वालों में 4 खवातीन और 5 बच्चे भी शामिल हैं। जामिया कराची के करीब मेन लाइन फट गई। कराची में पानी का बदतरीन बहरान, शहरियों की जिंदगी अजीरन। बस्ती शर्की और मलीर के अजला मुकम्मल और जुज़वी तौर पर मुतासर। सकी हसन, नीपा और सफूरा हाइड्रेंट्स भी बंद, टैंकर सर्विस भी बंद। गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, अजीज़ाबाद, लियाकताबाद समेत मुतादिद इलाके पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मौसम सरमा में लाइनें फटने के वाक़यात में इजाफे का खदशा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक लाइन की मुरम्मत हो गई है। आइंदा 24 घंटों में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। एक तरफ आयरोज शहर में पानी की लाइनें टूट रही हैं, तो दूसरी जानिब लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाली का मंजर पेश कर रहा है। सड़कें टूटी हुई हैं। सिंध हुकूमत और मेयर कहीं नजर नहीं आते। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लोग बिजली के भारी बिल अदा करने के बावजूद लोड शेडिंग से मुतासर हैं। बिजली चोरों को पकड़ना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। बारिश ने पाकिस्तानी बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच बारिश के बायस मुकम्मल ना हो सका। कौमी टीम इवेंट में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। कोलंबो में खेले गए मैच में पाकिस्तान की शानदार बॉलिंग के सामने इंग्लिश टीम की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई और सिर्फ 78 के मजमूई स्कोर पर 7 विकेटें गिर गईं। बारिश के बायस मैच मुतासिर हुआ और उसे 31 ओवर्स तक महदूद किया गया। इंग्लैंड ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेट पर 133 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से फातिमा सना ने 27 रन के एवज 4 विकेटें ली। पाकिस्तान को डकवर्थ लोइस मेथड के तहत 113 रन का हदफ। शहीद मिल्लत लियाकत अली खान की 74वीं बरसी आज मनाई जाएगी। लियाकत अली खान ने 1923 में मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। खुदादाद सलाहियतों के बायस जल्द ही कायद-ए-आज़म के करीब हो गए। लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर 1951 में रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल का शहीद मिल्लत लियाकत अली खान को खराज अकीदत। कहा, कौमी क़यादत को लियाकत अली खान जैसे बेलौस और विजनरी रहनुमाओं के नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है। लेजेंड अदाकारा और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम सबीहा खानम आज जिंदा होती तो 90 बरस की होती। चाहने वाले उनका जन्मदिन मना रहे हैं। सबीहा खानम ने 2 दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। पहली पाकिस्तानी गोल्डन जुबली फिल्म भी सबीहा खानम के हिस्से में आई। अदाकारा ने सबसे ज़्यादा फिल्में संतोष कुमार के साथ की और उन्हीं से शादी की। सबीहा खानम को बेहतरीन अदाकारी पर तमगा हुस्न कारकर्दगी भी दिया गया। और नया मकान बन गया मौत का सामान। आज से भी ताकतों से लड़ते खानदान की दास्तान। खौफ और दहशत से भरपूर वेब सीरीज इट वेलकम टू डेरी का फाइनल ट्रेलर जारी। 26 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।